रामगिरी महाराज द्वारा मुस्लिम समुदाय के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रति अभद्र शब्द का प्रयोग करने के विरोध में आज दिनांक 21 अगस्त 2024 को दारुल कज़ा बोर्ड नदी नाका भिवंडी के बैनर तले उलमाओं ने भिवंडी पुलिस उपायुक्त परिमंडल 2 को लिखित पत्र देकर रामगिरी महाराज को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। इस अवसर पर मौलाना कारी कुतुबुद्दीन खान रजवी, या रसूलुल्लाह मस्जिद के ट्रस्टी जावेद अंसारी उर्फ किरण, तैयबा मस्जिद के इमाम मौलाना अजमल, मौलाना खुर्शीद आलम रजवी, मौलाना हिदायतुल्लाह, मौलाना असलम, मौलाना कारी, मौलाना तौफीक खान रजवी, मौलाना मुफ्ती नवाज शरीफ नूरी, मौलाना मुफ्ती नवाज शरीफ नूरी, मौलाना सईदुज्जमान, मौलाना कारी जावेद रजवी, मौलाना कारी जावेद रजवी के साथ साथ भारी संख्या में भिवंडी शहर के उलमाए उपस्थित थे। सभी उलमाओं ने रामगिरी महाराज के विरुद्ध आक्रोश व्यक्त किया और सभी लोगों से भाईचारा बनाए रखने की अपील की। देखिए, आज हम लोग डीसीपी साहब से मुलाकात करने एसीपी ऑफिस आए हुए थे, क्योंकि इस वक्त तो यहाँ पर बैठे हुए थे। गुज़श्ता कई दिनों से हालात से आप बाखबर हैं, जो मामलात चल रहे हैं। कुछ दिनों कबल रामगिरी नामी शख्स ने जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, माई आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में और दीगर इस्लाम से मुताल्लिक, मुसलमानों से मुताल्लिक जो बयान दिया, जिसको लेकर के लोगों में काफ़ी गम गुस्सा है, काफ़ी परेशानियों से लोग गुजर रहे हैं। और पूरे मुल्क में, ख़ास करके महाराष्ट्र के अलग अलग इलाक़ों में, पूरे मुल्क में लोग अपने अपने तौर पर कार्रवाई कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, FIR दर्ज करा रहे हैं। ये सिलसिला चालू है। गुज़श्ता दिनों से हम लोग भी शहर के हालात को पेश नज़र रखते हुए मामलात को समझ रहे थे। लोगों के बार बार सवालात आ रहे थे, क्योंकि रदा दारुल इफ्ता वल क़ज़ा बोर्ड जो है शहर भिवंडी का एक नुमाइंदा प्लेटफार्म है। तो इसके बैनर तले आज शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ़ लाए हैं। मस्जिद के अइम्मा हैं हमारे साथ, उलमा की एक बड़ी जमात है। मेरे पास एक लेटर है जिसमें तकरीबन 25 से ज़ायद उलमा और उनके अलावा शहर के सरकर्दा हज़रात की दस्तखत भी मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आज आए थे इस बात को लेकर के कि भाई इतने दिनों से कंप्लेन वगैरह जारी है और FIR दर्ज हो रहा है, अभी तक कोई उसका रिजल्ट भी सामने नहीं आया है। तो DCP साहब से मुलाकात करके चंद ख़ास बातों पर हमें गुफ्तगू करनी थी, चंद ख़ास मौजू पर। वो ये कि भाई अभी तक रिजल्ट कोई क्यों नहीं आया या कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। शहर मुल्क के किसी भी कोने में कोई बंदा कोई गड़बड़ करे, कोई गलत काम करे तो फ़ौरन उस पर कार्रवाई हो करके वो सलाखों के पीछे होता है। लेकिन ये बंदा अभी भी जो है इस तरह की बातें कर रहा है। बीच में भी एक वीडियो नज़र से गुजरी है, जो अभी भी वो अपने मौक़िफ़ पर, अपनी बात पर वो शख्स अटल है, कोई उसमें तरमीम करने की ज़रूरत नहीं महसूस कर रहा है वो। तो बहरहाल इन तमाम बातों को लेकर के हमारे उलमा ने, मैंने ख़ुद DCP साहब से मुलाकात करके बात किया। DCP साहब ने बहुत अच्छे से गुफ्तगू की, समझाया, इत्मीनान दिलाया और अच्छी उम्मीद दिलाई। एक बात ख़ास करके ये कही गई कि जो सोशल मीडिया पर इस तरह से वीडियो वगैरह, पोस्ट वगैरह पड़ा रहता है, वो कभी भी आदमी उठाता है, उठा करके फिर उसको पलट करके डालता है। तो एक बात ये कही गई कि सबसे पहले तो आप इस पर काम करवा दें कि भाई वो वीडियो जो उसकी है, उसका जो बयान है, उसको आप सोशल मीडिया से हटवा दें, उसको बैन करवा दें, उसको निकलवा दें। ये खास करके बात कही। दूसरी बात, हमको ये उम्मीद दिलाएं कि आगे इस पर कुछ कार्रवाई हुई है। DCP साहब से एक बात का इज़हार हमने ये किया कि जैसे लोगों को ये लगता है कि हम केस कंप्लेन लेकर के आते हैं तो हमारी यहीं तक बात रहती, आगे बात पहुंचती नहीं। इन्होंने इत्मीनान दिलाया कि आप मुतमईन रहें, हम कोई भी कार्रवाई जब करते हैं तो यहीं नहीं रखते, हमारी जहां तक पहुंच है हम वहां तक पहुंचा देते हैं, हम अपने काम में कोताही नहीं करते। भाई कार्रवाई तो हर किसी को के ऊपर हो सकती है, कोई भी है, क्योंकि कानून हर किसी के लिए है, कोई भी हो, वो गवर्नमेंट का आदमी हो या कोई भी हो, कार्रवाई हर एक के लिए है और होनी भी चाहिए। अभी DCP साहब ने यही हमको इत्मीनान दिलाया कि आप लोग शहर के हालात को काबू में रखें, पब्लिक को कंट्रोल में रखें, कोई किसी तरह से वातावरण ख़राब ना होने पाए, माहौल ख़राब ना होने पाए। आप इत्मीनान रखें, कानून सबके लिए है और जो हमसे हो सकता है हम ज़रूर करेंगे। आप हमारे साथ रहें, हम आपके साथ हैं जी। तो हमने भी इत्मीनान दिलाया कि कभी भी हमने हमेशा हालात को काबू में रखने की ही बात की और कंट्रोल करने की बात की और हमने हमेशा किया अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोगों को जहां भी हम लोगों की ज़रूरत पड़ती है, हम बाज़ाब्ता हाजिर रहते हैं और अपना सपोर्ट बाकायदा हम पुलिस डिपार्टमेंट को देते हैं, पेश करते हैं। तो इस मामले में अभी तो हम मुतमईन होकर के जा रहे हैं। उन्होंने कहा जो भी हमसे आपको उम्मीदें हैं जहाँ तक कानूनी तौर पर हम ज़रूर करेंगे, उसमें हमारी तरफ से कोताही नहीं होगी। जो भी कदम होगा हमारा या आपका या किसी का भी, कानून के दायरे में,
कानून का लिहाज करते हुए कानून के दायरे में जो भी इकदाम करना इंशाअल्लाह तबारक व तआला आगे करेंगे। हमने ये भी बता दिया है कि भाई जैसे डीसीपी साहब ने कहा या हम भी कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन सामने है, तो इलेक्शन के सामने इस तरह से हालात आते हैं, उनका कोई मज़हब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, जो इस तरह से बातें करते हैं, वो समाज को भड़काने की कोशिश करते हैं, माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं। वो किसी मज़हब और धर्म से नहीं होते, उनको किसी की परवाह और फिक्र नहीं होती, ना किसी से हमदर्दी होती है। तो इसमें ये बात कही गई कि ठीक है, आदमी किसी पर भी बात करे, अल्लाह और रसूल की ज़ात पर उनकी शान में कोई गुस्ताखी करेगा तो बहरहाल ये मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम अपनी ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा, हज़ार गुना ज़्यादा अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करते हैं, उनकी शान पर मरमटने की बात करते हैं, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये जज्बा हमारे अंदर, हमारी आल औलाद के अंदर तादम हयात ता क़यामत रहेगा। तो आप इस पर भी कोशिश करें कि भाई आदमिशन को लेकर के कैसी भी बात करें, लेकिन किसी धार्मिक मौजू पर इस तरह से बात ना करें कि किसी के दिल को ठेस पहुँचे, किसी को तकलीफ हो, या किसी जमात को, किसी मज़हब के लोगों को तकलीफ हो। तो इस पर तो बहरहाल बैंड होना चाहिए कि आप सियासत पर बात करो, किसी के भी खिलाफ बात करो, वो आपका मैटर है, लेकिन धर्म को टारगेट ना बनाओ, या किसी अपने अपने तौर पर लोग फॉलो देते हैं, अपने अपने तौर पर लोग करते हैं। बात अब यह है कि सुनवाई कहाँ तक हो रही है, कार्रवाई कहाँ तक हो रही है। हमें इस बात का लिहाज तो रखना ही है कि हम कानून से आगे नहीं जा सकते। और एक बात मैंने कहा अभी डीसीपी साहब से कि हम अपना दर्द जाहिर कर रहे हैं, हम अपनी मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इस बात को भी लेकर हम आए हैं कि हमें शहर की भी फिक्र है, शहर की भी परवाह है, शहर के हालात ना ख़राब होने पाएँ। मुल्क के कोने कोने से लोग यहाँ रोजी रोटी के लिए आए हुए हैं, खुदा ना करे अगर ज़रा सा दंगा भड़क गया तो फिर हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। तो हम चूँकि एक जिम्मेदार लोग हैं, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मजहबी लोग हैं, तो हमें इस बात की भी फिक्र रहती है कि भाई हालात कंट्रोल में रहें, काबू में रहें। तो आगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम देखेंगे इसमें और क्या करना है। बात ये मौलाना अजमल साहब हमारे हैं, इन्होंने ये बात यहाँ पर कही कि भाई हमारे डिपार्ट से, हमारे माशरे से, हमारे मज़हब से अगर कोई एक आलिम दीन, ज़िम्मेदार आलिम दीन खड़ा होता है और इशारे किनाए में भी अगर कोई सही बात कह दे, हाँ, किसी के नाम लिया बगैर, तो वो साल वो 6-6 महीने जो है वो जेल के सुलखों पीछे रहता है, उसके खिलाफ जो है पूरी ताकत लगा दी जाती है। और यहाँ खुलेआम कोई मारने की बात करता है, कोई काटने की बात करता है, कोई ख़त्म करने की बात करता है, कोई अल्लाह और रसूल की शान में तौहीन करता है, उस पर गवर्नमेंट अपना हाथ रखती ही नहीं। क्या मामला है? डीसीपी साहब मुतमईन किए कि जल्द से जल्द उनको अरेस्ट करने के लिए हम सीएम साहब को लेटर देंगे, फ़ोन करेंगे, और जितने भी डिपार्टमेंट है, सीपी साहब जहाँ भी है, हम उसको कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वो उसको अरेस्ट किया जाए, उसको सज़ा मिले। और हम लोग दूसरी चीज़, एक चीज़ और लेके आए थे उलमा लोग कि जुमा के लिए हमको प्रोटेस्ट करने का था, रोड पे उतरने का था, पूरी भिवंडी को लेके, क्योंकि तो दर्द एक उलमा को नहीं है, दर्द हर बच्चे को है, हर मुसलमान को है। वो रोड पे उतरने वाले थे जुमा के दिन, लेकिन डीसीपी साहब ने इतने अच्छे से समझाया कि हम जुमा के दिन, वैसे ही माहौल बिगड़ सकता है, उन्होंने कहा कि माहौल बिगड़ सकता है, कुछ कम ज़्यादा हो जाएगा, इसके लिए उलमा लोगों ने मीटिंग लिया कि जाने तो हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, हम रोड पे नहीं उतर रहे लोग को लेके, लेकिन तुम उनको जल्द से जल्द उनको अरेस्ट कराओ। ये इतनी बात हुई है। और मैं एक बात बोल दूँ, 2% लोग हैं जो माहौल ख़राब करना चाहते हैं, 2% लोग, उनको बराबर से अगर पुलिस अपनी कार्रवाई में ले ले तो अच्छे तुरंत सुधर गए। और एक बात और बोलता हूँ कि ये सब ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, जो कुछ सियासतदान कर रहे ना, ये सब ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, बहुत कम दिन के मेहमान हो तुम। ये हिंदू मुसलमान में तरह तरह के झगड़े लगाना बंद करो, एक ज़माने से मिल के रह रहे थे, आगे भी हम लोग मिल के रहना चाहते हैं। शिंदे साहब ने ये कहा कि उनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। पहली बात तो मैं ये कह दूं कि जिस पोस्ट पर वो हैं उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। होना तो ये चाहिए था कि जिस तरह का माहौल पैदा किया पाखंडी रामगिरी जो भी शख्स है, उन्हें तो खुद कार्रवाई के लिए ऑर्डर करना चाहिए था कि उनके इलाके का माहौल ख़राब किया जा रहा है, और वो है कि ये उस पर कार्रवाई करने के बजाय जिस मनसब पर वो बैठे हैं, उस मनसब पर बैठने वाला सीएम, वो सिर्फ हिंदुओं के सीएम नहीं है, वो तो पूरे स्टेट के सीएम है, सबके सीएम है। तो उन्हें ये बयान नहीं देना चाहिए था, बल्कि ये कि कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तो ये बात उन्होंने पब्लिक को कहा या कानून को कहा, कानून भी कुछ नहीं कर सकता, किसकी तरफ इशारा किया उन्होंने? होना ये चाहिए था कि उन्हें खुद एक्शन लेना चाहिए था, पब्लिक को या उलमा को या आवाम को रोड पे नहीं आने देना चाहिए था। उन्हें खुद कोशिश करनी चाहिए थी और फ़ौरन ऑर्डर करना चाहिए था कि ऐसे शख्स का जो भी वीडियो है उसको डिलीट करो और उस पर कार्रवाई करो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दूसरी बात ये कि इस तरह का बयान एक सियासतदान, वो भी इस मनसब पर, जबकि सीएम की कुर्सी पर हो, उसके ऊपर शोभा नहीं देता। ऐसा जैसे बैठा कोई और हो और बोल कोई और रहा है, ऐसा लग रहा है।
बहरहाल दूसरी बात ये जो भी बताया गया डीसीपी सर को, ये बात मौलाना फखरुद्दीन हशमती साहब ने कही कि हम तो इस बात की भी परमिशन चाहते हैं कि हमें परमिशन दे धरने और प्रोटेस्ट करने का। तो डीसीपी सर ने उसको यकसर मना नहीं किया, बल्कि ये कहा कि जब मैं उम्मीद दिला रहा हूँ मैं काम करूँगा। इससे पहले जो FIR दर्ज हुई है उसकी कॉपी होम मिनिस्टर तक भेज दी गई है। उनका कहना है कि हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर, हम फौरी तौर पर उसको आज ही वो वीडियो डिलीट करने की अप्लाई भी करेंगे ऊपर कि उसको डिलीट किया जाए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं उसके बाद आप किसी तरह की परमिशन की बात करें, लिहाजा उनकी इस बात को मानते हुए फिलफौर अभी वो परमिशन नहीं लिया गया प्रोटेस्ट करने का या किसी तरह का धरना प्रदर्शन करने का। अभी उलमा ने उनकी बात को मान लिया और उन्होंने उलमा को पूरा यकीन दिलाया और इस तरह की उम्मीद भी जताई कि हम आपसे उम्मीद करेंगे कि शहर का माहौल बनाए रखेंगे। तो सिर्फ ये काम उलमा का नहीं है बल्कि हर मजहब वाले का काम है कि वो शहर का माहौल बनाइए। चंद लोग जो बीच में आकर करते हैं, ये हम डीसीपी के पास भी उलमा ने बात कह दी, हम हर कुछ तो बर्दाश्त कर सकते हैं, इससे पहले भी हमेशा कहा गया, मगर हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी मुसलमान न कभी बर्दाश्त किया है न कभी कर सकता। ये और बात है कि कानून की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, बार बार दौड़ कर आ रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई हो। अब ये नहीं होती है अगर, तो फिर आगे का माहौल जो आगे के रास्ते हैं, कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जो भी मौका लगेगा जहाँ तक ताकत होगी इंशाअल्लाह उसके लिए कोशिश की जाएगी। मैं उसकी तायद करता हूँ और मैं शहर भिवंडी से गुजारिश करूँगा कि अमन व अमान का माहौल बनाए रखे। डीसीपी साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में हम लोगों को बताया कि कानून जो है ना, जो कार्रवाई है हम ऊपर तक कर रहे हैं। और मैं क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम की बात है, कोई भी मुसलमान पूरी दुनिया में, हिंदुस्तानी का मामला नहीं, पूरी दुनिया में अगर हुजूर की गुस्ताखी होती है तो एक ईमान रखने वाला वो सुकून नहीं बर्दाश्त नहीं करता और वो सुकून की ज़िंदगी नहीं गुजार पाता। इसलिए हुजूर की शान में जिसने भी गुस्ताखी है, पाखंडी हो, कोई भी हो, मलून हो, खबीस अपनी जगह कोई भी हो, अगर ऐसे शख्स, मैं हुकूमत हिंद से भी मुतालबा करता हूँ कि ऐसे लोगों को आप जीने का मौका न दें। यहाँ का जो आइन है वो बरकरार रहे, यहाँ के मुसलमानों या कोई भी धर्म वालों को दिल को ठेस न पहुँचे। आप ऐसा एक कानून बनाएं कि ऐसे कोई भी किसी भी धर्म के बारे में बोलता है तो उसको फौरी तौर पर सज़ा दी जाए। आखिर में एक आखिरी पैगाम ये देना चाहता हूँ मैं कि तमाम बातें तो कही जा चुकी हैं। आखिर में शहर के तमामी हज़रात को ये पैगाम देना है, शहर और उसके जो लोग जहाँ भी सुनते हैं, कि भाई हमने कानूनी तौर पर बात कर ली है। डीसीपी साहब ने उम्मीद यकीन भी दिला दिया है कि आपकी बात हम ऊपर तक पहुँचाएँगे। अब आखिर में यह है कि शहर के हालात बेहतर रखे जाएँ, कोई किसी तरह से नाज़ेबा हरकत न की जाए, अमन व अमान बरकरार रखा जाए। जो काम उलमाए अहले सुन्नत का है, उलमाए कराम का है, ज़िम्मेदारान का है, कानून के दायरे में वो अपना काम कर रहे हैं। आपको किसी भी तरह से कानून को अपने हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा इस बात ख्याल रखें कि कोई भी मामला, कोई भी मैटर कानून के ख़िलाफ़ कोई काम न करें, किसी से किसी तरह की उलझन न पैदा करें, उलझे ना, हालात को काबू में रखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमें यकीन है कि हमें फ़ैसला हमारे हक़ में होगा और हमें इंसाफ मिलेगा। तो लिहाजा तमामी लोगों से मेरी गुजारिश है कि शहर के हालात को बेहतर रखें, अमन व अमान बरकरार रखें, भाईचारा कायम रखें, कानून के खिलाफ कोई कदम कतई तौर पर कोई ना उठाए।